हर हर महादेव। नारी तू नारायणी, you are a creator, so cheers to you. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. And who's Narayani? This is a woman, the one in front of you and the other on that side, the other side of me. So आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी महिलाओं को विशेषकर और ढेर सारा प्यार. सेलिब्रेट योर डे. Because of you this world is there. Okay, we can see the world is out there, whether man, woman, whoever. But कोई भी योनि भी कोई भी रहने दो, कोई भी स्पीशीज रहने दो. You need a woman to create. तो आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं. इसलिए मैं आ गई, क्योंकि सुबह सुबह मैं आप सभी को विश करती हूँ. और महिलाओं का सम्मान करें, इक्वल दर्जा दें. जो कि अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ नहीं उनको समान समझा जाता, जैसे कि हमारा साधु समाज. यहाँ पर ये कमी है. और आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं हमारे साधु समाज के जो अग्रणी हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो उच्च पदासीन हैं, जो बहुत विद्वान हैं, अति विद्वान जो हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि महिलाओं को समान अधिकार दें. वैसे तो महिला को आपसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. ये बड़ा अजीब है कि हमें अपने अधिकार मांगने के लिए एक मेल डोमिनेटिंग समाज के आगे झुकना पड़ता है, मांगना पड़ता है. एंड दैट्स वेरी रॉन्ग. हर महिला को अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है. बट फिर भी बोलना पड़ता है कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं. हर जगह पे समान अधिकार दिए जा रहे हैं, हर जगह पर उन्हें समानता दी जाती है. तो व्हाई नॉट दिस? ये एक विभाग क्यों छूटा हुआ है? तो आज का दिन जो है विशेष है और नारी शक्ति स्वरूपा है, तो वो पूजनीय है, माँ के रूप में पूजनीय है. दुर्गा, शक्ति, काली, चंडी, भवानी, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजनीय है. जब यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, तो मतलब नारी की पूजा किए बिना तो देवता भी निवास नहीं करेंगे. तो पहले नारी को पूजिए, उसके बाद देवता आपके घर में आएंगे ना. तभी तो आपके घर में और देवताओं का पूजन आप करोगे तो फलेगा आपको. सप्तमात्रिका, अष्टमात्रिका की पूजा होती है किसी भी बड़ी पूजा से पहले, तो वो इसीलिए की जाती है कि उनको पहले योगिनियों की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है. भगवान श्री राम को भी माँ सीता का विग्रह, स्वर्ण का विग्रह बना करके अपने साथ रखना पड़ा था, और तब वो पूजा कर पाए थे. और वो तब पूजा पूरी हुई थी. नारी के बिना तो पूजा भी पूरी नहीं होती. नारी के बिना तो पूजा भी आपकी अधूरी है. नारी यदि पूजा में बैठे अकेली तो वो पूर्ण है. ये शास्त्र, ये तो मैं शास्त्रोक्त तो बात कर रही हूँ ना. तो नारी अगर पूजा में बैठे बिना पुरुष के तो वो पूर्ण कही जाती है. लेकिन पुरुष नारी के बिना अगर कोई बड़ा अनुष्ठान करने जाए तो वो अधूरा कहलाता है. ये ध्यान में रखिए बात. तो नारी के बिना संसार नहीं है, नारी के बिना नर नहीं है, नारी के बिना नारायण भी नहीं है. तो यदि इन सबको पाना चाहते हैं तो पहले नारी का सम्मान करें. और सम्मान केवल शब्दों में नहीं करें, आचरण और व्यवहार में भी करें. जैसे भगवान श्री राम ने माँ सीता का सम्मान किया, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं का सम्मान किया और समान अधिकार की बात की. आज नहीं की, 5000 साल पहले द्वापर युग जब चल रहा था, तब भी उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार की बात की.
और उसे निभाया भी। भगवान शिव सती के बिना अपने आप को, पार्वती के बिना अपने आप को अधूरा पाते हैं। उन्हें महत्व हम शिव राधा कृष्ण सीताराम बोलते हैं, शिव पार्वती बोलते हैं, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर हैं। वो अपने स्वयं को वो आधा मानते हैं, अधूरा मानते हैं शक्ति के बिना। तो यदि नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका सम्मान कहीं नहीं होगा, चाहे वो माँ हो। ऐसा नहीं कि केवल माँ की ही पूजा होनी चाहिए। आपने अगर पत्नी, आपके यहाँ पर पत्नी है आपकी, तो अगर आप पत्नी माँ को सम्मान दें और पत्नी को ना दें तो आप दोषी हैं। माता को सम्मान दो तो पत्नी को भी सम्मान होना चाहिए। माता को सम्मान दो तो पत्नी को, माता को अधिकार है तो पत्नी को भी उतना ही अधिकार है। तो यहाँ से ज़रा महिलाएं भी कुछ हैं जो भेदभाव हटाएं तो बहुत अच्छा होगा। समान भाव से, अगर आपके घर में एक लड़का और लड़की है तो समान भाव से उनका लालन पालन करें। ऐसा नहीं कि लड़की को पराए घर जाना है, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, ये कह कह के उसको पराया बचपन से ही बना दिया जाता है। क्यों? ये उनके मन में हीन भावना पैदा करता है। तो हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहें, उनके अंदर ऐसी कोई हीन भावना पैदा नहीं करें कि तुझे तो दूसरे घर जाना है, तुझे तो मतलब तुझे कम देंगे तो चलेगा, बेटे को पूरा मिलना चाहिए। फिर बेटे को भी जो है शिक्षा सही होनी चाहिए, ताकि वो अपनी भावी, जब उसकी शादी होगी भविष्य में, वो अपनी पत्नी का सम्मान कर सके। एक चीज तय है इस सृष्टि में, मेल फीमेल एनर्जी कहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहिए, इसमें से अगर आप एक का अपमान करते हैं और दूसरे को सम्मान देते हैं तो कार्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कार्य अधूरा है यदि एक को करते हैं, क्योंकि polarities are always there. You cannot ignore that and you cannot deny the fact also. So बेहतर है कि आप इसे एक्सेप्ट करें, महिलाओं का सम्मान करें, सही आचरण करें। और ये जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो लड़कियां रास्ते पे जाती हैं तो फब्ती कसते हैं, टीज़ करते हैं उन्हें, या हरकतें करते हैं, तो मेरी लड़कियों से जो अभी बड़ी ग्रोन अप गर्ल्स हैं, ग्रोइंग एज में हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। नो वन कैन स्केयर यू। फब्ती कसते हैं, जाके चमाट मार दो। इज्जत करना सिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने इज्जत करना अपना ये किया है ना, हमने सहन करना, सहन शक्ति। महिला तो सहनशीलता की मूर्ति है, महिला को तो नम्रता होनी चाहिए, सब महिलाओं को ही होना चाहिए, पुरुष को कुछ नहीं होना चाहिए, महिलाओं को ही सब करना चाहिए। तो महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो समान अधिकार चाहती हैं तो उन्हें एक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। वाणी में भी और आचरण में भी सेमनेस जब आएगी तब आप अपना अधिकार पा सकेंगी। तो इसके लिए अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो उसे पलट के शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि आज चुप रहेंगी तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी ऐसे लोगों की, और वो और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ये हरकत करेंगे। तो इसके लिए वहीं रोक दें। अगर हो रहा है ऐसा कुछ तो उसे वहीं रोक दिया जाए, तो शुरुआत में ही रोक दिया जाए तो अच्छा है। तो आज का दिन बहुत अच्छे से महिलाएं सेलिब्रेट करें, पार्टी करो, जो मर्जी, जो भी आपको खुशी देता है। आज इट्स योर डे इज एवरी, सेलिब्रेट एवरी डे। मेरे यहाँ पर नेटवर्क का इशू है तो मैं आज्ञा लेती हूँ। नेटवर्क इज द मेजर इशू हियर वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। तो हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत, जय भारती।